आज का जो टॉपिक है केमिस्ट्री का टॉपिक है। केमिस्ट्री के टॉपिक में एक टॉपिक है हाइड्रोकार्बन्स, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में जानेंगे। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या क्या होगा? इसमें होगा हाइड्रोजन और कार्बन। देखिए, ऐसा यौगिक जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, ऐसे यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका एक सिंपल सा सूत्र है CnH2n+2, जिसे कि एल्केन कहते हैं। और एल्केन, इसी फार्मूला पर क्या करेंगे? नंबर ऑफ, यहाँ जो है अगर N जो रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ C दिखा रहा है कार्बन को और H दिखा रहा है हाइड्रोजन को, और ये जो N रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करेगा। ये प्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ कार्बन्स। अगर N बराबर 1 रखें यहाँ तो ये हो जाएगा CN, एक का तो 1 से गुना करेंगे C को, C ही आएगा। उसके बाद N की जगह पर 1 रखेंगे, यहाँ 2 गुना 1 करेंगे, ये 2 आएगा। और ये H2+2, ये 2 और 2 कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा। ये CH4 हो जाएगा। अब देखिए, ये जो CH4 है एक हाइड्रोकार्बन है। अब ये CH4 कैसे जुटा है उसके बारे में पढ़ेंगे। अगर कार्बन और हाइड्रोजन अगर सिंगल बॉन्ड से जुटा रहेगा, सिंगल बंध से जुटा रहेगा, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड द्वारा, देखिए कैसे सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़ेगा। कार्बन का संयोजकता होता है 6। कार्बन का संयोजकता होता है 6। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहला कक्ष में 2 जाएगा, 2 आ गया तो दूसरा कक्ष में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन। कोई भी कक्ष जो रहता है अपना अष्टक पूरा करता है। देखिए, पहला कक्ष तो कितना है? 2 इसमें आ गया, और बचा कितना रह गया इलेक्ट्रॉन? 4। यहाँ 4। देखिए, इसमें तो कितना इलेक्ट्रॉन का और ज़रूरी है? 4 इलेक्ट्रॉन का। हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये जुट जाएगा। जैसे कि यहाँ CH4 है, यहाँ कार्बन का अगर मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो इसको अगर अष्टक पूरा जो करेगा कार्बन, तो ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ हाइड्रोजन का हम 4 इलेक्ट्रॉन लिख दिए, यहाँ हाइड्रोजन, ये क्या करेगा? अपना अष्टक पूरा कर लेगा। देखिए, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूरा हो जाएगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन से ले लेगा। देखिए, इधर जो हाइड्रोजन बना लिया एक बंध ये बना लिया, यहाँ एक बंध हो गया और एक बंध यहाँ हो गया। अब देखिए, ये तो बना लिया। अब जो कार्बन जो बनाएगा, एक बंध हाइड्रोजन का लेगा, यहाँ भी लेगा, यहाँ भी लेगा और यहाँ भी लेगा। अब देखिए, इस कार्बन का अष्टक पूरा हो गया। और ऐसे यौगिक को जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन हो, तो ऐसे यौगिक को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसी सूत्र पर N बराबर अगर 2 रखते हैं, N बराबर 2 रखते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा C2H, 2 दूना 4, 2 गुना 2 जोड़ 2, कितना हो जाएगा? C2, 2 दूना 4 2 6, H6। ये तो मीथेन हो गया। CH4 क्या हो गया? मीथेन। अब देखिए, यहाँ C2H6, यहाँ कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन की संख्या 6 है। अब देखिए, इसको कैसे अगर बंध में दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? यहाँ कार्बन की संख्या 2 हो गया, हाइड्रोजन की संख्या कितना है? 6 है। तो कार्बन को 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, ये एकल बंध से यहाँ जुटा हुआ है, तो इसको और कितना बंध चाहिए? 4 बंध। अब ऐसे करके नहीं दिखाएंगे, क्योंकि जगह जो है, इसको समझ लीजिए, यहाँ हाइड्रोजन के बंध से जुटा हुआ है। तो 1 2 3, उसके बाद 4 5, ये 6।
इस तरह से यहाँ हाइड्रोजन भर भी सकते हैं और नहीं भी भर सकते हैं। यह जो एकल बंध द्वारा जुटता है इसी को कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए, अगर n बराबर अगर नंबर ऑफ कार्बन की संख्या 3 रखें तो जहाँ जहाँ n है वहाँ 3 रखेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, C3 होगा, ये होगा C3। n के जगह पर 3 रखेंगे, 3 गुना 2 करेंगे, कितना होगा 6, और यह 2 जुट जाएगा, 6 2 8। ये हाइड्रोजन की संख्या कितना हो जाएगा 8। अब देखिए, इसको अगर बंध के रूप में दिखाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में, तो यहाँ कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और हाइड्रोजन की संख्या भरते हैं 1 2 3 4। अब देखिए 1 2 तो कितना चाहिए, एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर एक इधर, ये हो गया। इसमें हाइड्रोजन भर देंगे। देखिए, यह जो हाइड्रोकार्बन है इसको संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ आप जितना नंबर ऑफ कार्बन कि जितना रख सकते हैं इस फार्मूला पर बैठा के आप निकाल सकते हैं। जैसे कि n का मान यहाँ 4 रखते हैं, n बराबर 4, तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ C4 हो जाएगा, और H n का मान यहाँ 4 4 दूना 8 2 10, H 10 हो जाएगा। जहाँ देखिए, जहाँ 2 है इसको इथेन बोलते हैं, इथेन, 2 कार्बन को इथेन बोलते हैं, इथेन। और 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो n जुट जाएगा, प्रोपेन। और 4 कार्बन को क्या बोलते हैं, ब्यूटेन, ये 10 होगा, ब्यूटेन। अब देखिए, इसको अगर बंध के रूप में दिखाएंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन के रूप में, देखिए यहाँ सिंगल बॉन्ड 4 कार्बन हो गया, यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 10 हाइड्रोजन है। देखिए यहाँ 1 2 3 और 1 4, यहाँ 1 2 है, यहाँ कितना होगा 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, और ये 3, और काउंटिंग कर लीजिए, ये 10 ही होगा। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ इस तरह से इसको और आगे कर सकते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जितना बढ़ाते जाएंगे हाइड्रोजन की संख्या दुगुना होकर उसमें 2 जुटेगा, और ये बढ़ते हुए चल जाएगा। ये तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। अगर एक और लेते हैं, n बराबर 5 लेते हैं, n बराबर 5, तो इसका क्या निकल जाएगा, कितना कार्बन होगा और कितना हाइड्रोजन होगा। यहाँ n का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे, तो ये हो जाएगा C5, 2 पंचे 10 2 12, H12। अब देखिए, इसमें भी बॉन्ड को सजाएंगे। देखिए कार्बन की संख्या कितना है, 5 है, 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, 12 है, तो एक यहाँ बॉन्ड दिया हुआ है, 1 2 3, 1 4 1 5 6 7 8 9 10 11 1 12। यहाँ हाइड्रोजन भर देंगे। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का मिलकर बॉन्ड बना रहा है। यहाँ जैसे एक समझाएं, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है, और यह अपना अष्टक पूरा कर लिया। चाहे कोई भी तत्व रहेगा वो अपना अष्टक पूरा करेगा। चाहे कार्बन है तो यहाँ कार्बन 8 से अष्टक पूरा कर लिया, हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन लेकर यह भी अपना अष्टक पूरा कर लिया। यह तो रहा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अगला जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वह अगली क्लास में जानेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। जय हिंद।